हेलो एवरीवन। आज हम लोगों को स्टेनोग्राफर का सेट नंबर 1 का पार्ट 4 करना है। इसके पहले मैं 60 क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो सभी वीडियोस जाकर देखें। ठीक है, आज हम लोग को 60 to 80 चलना है। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे आज क्लोज टेस्ट की। ठीक है, क्लोज टेस्ट में दो क्लोज टेस्ट आपका इसमें आता है, 10-10 नंबर का दो आता है। एक अक्सर आपका स्टोरी बेस पे देता है और एक आपका देता है कोई मुद्दे पे, कोई भी जो आजकल का प्रॉब्लम या समस्या या कोई भी बातें चलती रहती है उस पे देता है। जैसे हो सकता है कि इस बार कोविड-19 पर कोई पैसेज आ जाए। ठीक है, या फिर अक्सर जो देता रहता है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे देता रहता है, एजुकेशन पे देता रहता है। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ सोशल इश्यू। ठीक है, या फिर आपका जो है कोई करंट का इश्यू उठा के सेकंड पैसेज में देता है। एक स्टोरी होता है, एक इस टाइप का होता है। ठीक है, तो आज हमने दो पैसेज आपके उठाए हैं क्लोज टेस्ट के। ठीक है, तो ये 10-10 नंबर करके 20 नंबर के आपको आता है। कैसे करना है आज मैंने इजी लेवल का उठाया जिससे आप समझ सको कि करना कैसे है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर से बोलूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जब भी आपको वीडियो प्रोवाइड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स आपके स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे होंगे कृपया उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए, सो दैट वो घर बैठ के ही अपना प्रैक्टिस और पढ़ाई कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। शुरू करने के पहले एक चीज़ याद रखिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखोगे और कमेंट में मुझे करके बताओ कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पहले वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ये हुआ आज का 64 तक, फिर 65 to 70 स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करने के बाद फिर आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए, मिलाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन क्या होते हैं आपके सही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें हम। ओके, तो आज का क्लोज टेस्ट शुरू करते हैं। दिल्ली इज़ द देखो बोलने से निकल जाए क्योंकि कई बार आपने ये लाइन बोला हो तो फिलअप पे आपका अपने आप निकल जाएगा। लेकिन देखो करना कैसे होता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट देखो पहले तो ये किया करो, एक बार रनिंग वे में पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लिया करो। ठीक है, इससे क्या होता है, पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ लेने से क्या होता है, आपको एक आइडिया हो जाता है, आपको एक आइडिया हो जाएगा, विज़न आपको मिल जाएगा कि इस पैसेज में बात किसकी हो रही है। तो अगर इसको एक रनिंग वे में हम लोग जल्दी से पढ़ें तो हमको आइडिया यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात हो रही है जो कि हमारे भारत की क्या है, कैपिटल है। ठीक है, तो एक बार पूरा शुरू से लेके अंत तक का पैसेज आप सॉल्व करने के पहले एक बार बहुत तेज़ी से बिना रुके पढ़ा लग रही है। ठीक है, चलिए फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली के लिए क्या लगाएंगे, इज़ वाज आर वर क्या होगा, प्लूरल तो होगा नहीं, इज़ होगा या वाज होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या होगा, क्योंकि है आज भी है, इसके लिए क्या लगाएंगे, इज़। ठीक है, तो 61 का आंसर क्या हो गया, इज़, सी ऑप्शन। 62 पे चलते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड डैश टू दिल्ली, कह रहा है कि ऑप्शन पे जाने के पहले पहले लाइन की मीनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप ऑप्शन पे जाएगी, डायरेक्ट ऑप्शन पे मत जाया करिए। कह रहा है कि कंट्रीज़ के हर पार्ट से जो है लोग होते हैं वो क्या होता है, एंड द वर्ल्ड, देश और दुनिया से जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली दिल्ली क्या करते हैं, आते हैं, क्या करने आते हैं, विज़िट करने आते हैं। तो 62 पे हम लोग चलते हैं। 62 केम, कम, कम्स और कमिंग। तो पीपल के लिए आना है, लाइन क्या था आपका, पीपल। तो पीपल के लिए क्या आएगा आपका, पीपल, क्योंकि एक प्लूरल नाउन है तो आपको प्लूरल वर्ब ही लेके चलना है। ठीक है, तो कौन सा होगा, केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा, ये भी सिंगुलर है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक, कमिंग भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो 62 का आंसर क्या हो गया आपका, कम। तो आपने देखा पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड कम टू दिल्ली, कम्स नहीं कहेंगे क्योंकि पीपल के लिए आया हुआ है, कम टू दिल्ली। ठीक है, देयर डैश मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, तो इसका मतलब क्या, वहाँ पर कई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं। तो हैं के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज़, व, इज़, आर, क्या लगाएंगे आप,
मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वर्क नहीं लगा सकते क्योंकि अभी वो चीज़ें बात हो रही है कि वहाँ पर ढेर सारी ऐतिहासिक बिल्डिंग इमारतें हैं मतलब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। 64 पे चलते हैं। पीपल डैश द राजघाट, शांतिवन एंड द विजय घाट। तो पीपल क्या करते हैं वहाँ पर, राजघाट घूमते हैं, शांति घाट वन घूमते हैं, विजय घाट घूमते हैं। तो घूमने के लिए कुछ ऐसा ही वर्ब हमें चाहिए। तो 64 पे चलेंगे तो लिखा है विजिट, विजिटेड, विजिटिंग, विजिट्स। तो क्या करते हैं पीपल, वहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि दिल्ली भारत का कैपिटल है, वो बड़ा ही सुंदर जगह है। ठीक है, वहाँ पे ढेर सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं। क्या घूमने आते हैं, राजघाट, शांतिवन, विजय घाट। तो ये सब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो पीपल के अनुसार प्रेजेंट का ही आपको प्लूरल वर्ब लेना है 64 में। ठीक है, तो क्या होगा, विजिटेड पास्ट इंडेफिनिट का है, नहीं हो सकता। विजिट सिंगुलर है, नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस होना नहीं क्योंकि वहाँ पे सहायक क्रिया है नहीं, तो बचा क्या, विजिट। ठीक है, 65 पे चलते हैं। वी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर डैश आवर कज़न। तो हमने पिछले साल दिल्ली विज़िट किया था, किसके साथ किया था, अब वो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है ना, अभी तक तो जनरली दिल्ली के बारे में बताया कि वहाँ लोग आते हैं घूमते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में रखा था। अब अपने बारे में बता रहे हैं कि हम पिछले साल दिल्ली विज़िट किए थे, किसके साथ किए थे, अपने कज़न्स के साथ किए थे। तो साथ तो क्या हो जाएगा, विथ आवर कज़न। तो 65 में क्या हो जाएगा आपका, विथ आवर कज़न्स। तो 65 में क्या लगाएंगे हम लोग, विथ लगाएंगे। ठीक है, 66 पे चलते हैं। देयर डैश मैनी अदर हिस्टोरिकल सिटीज़। तो वहाँ पर और भी कई हिस्टोरिकल सिटीज़। अब देखो, अब यहाँ पर आर नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि वो अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है जो कि उसने किया है पास्ट में। ठीक है, अब अपनी जर्नी के बारे में बता रहा है, तो वो जर्नी बीत चुकी है, तो हम लोग अब क्या लगाएंगे, पास्ट वाले वर्ब लेके चलेंगे। तो मेनी अदर हिस्टोरिकल सिटीज़ के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे वर लगाएंगे। तो 66 में हमें क्या लगाना चाहिए, वर लगाना चाहिए। ठीक है, WERE, आर लगाओगे गलत हो जाएगा क्योंकि अपनी जर्नी के बारे में बता रहा था। इसके पहले वाले में दिल्ली के बारे में बता रहा है, लोग वहाँ आते हैं, करते हैं, घूमते हैं, है ना, देखते हैं। अब यहाँ पर क्या, अपनी जर्नी के बारे में, पिछले साल हम लोग दिल्ली गए थे और वहाँ पर और भी कई जो है हिस्टोरिकल सिटीज़ थे। ठीक है, चलिए, तो 66 का हो गया आपका सी ऑप्शन। ओके, 67 पे चलते हैं। आगरा डैश वन ऑफ देम। उनमें से एक क्या है, आगरा है। अब इज़ या वॉज, तो उनमें से, क्योंकि मैं जर्नी के बारे में बात कर रहा, तो क्या होगा, उन अदर कई हिस्टोरिकल सिटीज़ में से एक क्या था, आगरा था। ठीक है, तो आगरा इज़ नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, आगरा वॉज वन ऑफ देम। ठीक है, तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 68। वी डैश विज़िट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम। तो क्या कह रहा है कि हम जो है नेक्स्ट टाइम, अब यहाँ पे क्या गया, नेक्स्ट टाइम के साथ सेंटेंस किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो इस बार हम लोग क्या लेके चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या लेके चलेंगे, विल लेके चलेंगे। तो वी विल विजिट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम। तो वो लोग आगरा और जयपुर नहीं गए थे, तो वही उन्होंने बोला कि वी विल विजिट आगरा एंड जयपुर नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम के साथ फ्यूचर सेंटेंस किस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 आगे। द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड द हवा महल ऑफ जयपुर व डैश फॉर देयर मुगल डैश राजस्थानी आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कह रहा है कि द रेड फोर्ट लाल किला ऑफ दिल्ली एंड द हवा महल ऑफ जयपुर व डैश फॉर देयर मुगल। तो वो क्या कहते हैं, वो मुगल के लिए जाने जाते हैं, मुग़ल कलाकारी जो वहाँ पे हुई थी और राजस्थानी आर्किटेक्चर जो भी वहाँ पे लगे उसके लिए वो क्या करते हैं, जाने जाते हैं। तो वर के साथ वहाँ पे क्या लगा सकते हो, 69 पे हम लोग चलते हैं। व मच वेरी टू मोर। चला जाइए, फिर से आइए सेंटेंस पे। एक्चुअली यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, इस फॉर के पहले यहाँ फेमस लिखा हुआ। ठीक है, जब तक वो नहीं होगा लाइन की मीनिंग आपकी नहीं निकलेगी, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। फॉर के पहले हम लोगों को क्या लगाना है, फेमस लिखना है। यहाँ जहाँ फॉर है उस फॉर के पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, फेमस लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पहले फेमस आप लिख लो।
तो जब फेमस लिख लोगे तो आपको बहुत क्लियर, फेमस क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव पे पहले आपको क्या लगाना है, एडवर्ब लगाना है, ठीक है। वह डैश फेमस फॉर देयर मुगल, अब लगाओ, फेमस के पहले आपको लगाना है, ठीक है ना। वह मच फेमस, मच ऑलरेडी एडजेक्टिव है, नहीं हो सकता, ठीक है। टू फेमस, टू नेगेटिव चीज़ों के लिए होता है, मोर होगा नहीं क्योंकि कंपैरिजन हो नहीं रहा, तो बचेगा क्या एडवर्ब के रूप में आपका, वेरी। वह वेरी फेमस, ठीक है, तो 69 का हो गया वेरी। वह वेरी फेमस फॉर देयर मुगल डैश एंड राजस्थानी, तो मुगल एंड राजस्थानी आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो मुगल और राजस्थानी आर्किटेक्चर के लिए वो बहुत ही क्या था, फेमस था। तो और के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 में, तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ 61 to 70, ठीक है। अगला क्लोज टेस्ट, तो 2 क्लोज टेस्ट आते हैं, 10-10 नंबर के 2 होते हैं, ठीक है। अगला है सुपरस्टिशन। अब अगर आपको सुपरस्टिशन की मीनिंग नहीं पता है तो अब मान के चलिए 10 में से 5 आप गलत करके आओगे, ठीक है। क्लोज टेस्ट में वोकैब और ग्रामर दोनों बहुत ही मायने रखता है, ठीक। चलिए, सुपरस्टिशन का मतलब मैं आपको बता दूं, अंधविश्वास होता है। क्या होता है, अंधविश्वास। अंधविश्वास आप लोग जानते हो, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी तो हम लोग गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाते हैं कि हमारे साथ कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तमाम अंधविश्वास हम लोग अक्सर गाड़ी चलाते हुए अगर छींक दिए तो माना जाता है कुछ बुरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो है हम लोग जिसे नहीं मानते, जो लोग नहीं मानते हैं वो इसको अंधविश्वास कहते हैं, और जो लोग मानते हैं उनके लिए भाई ये प्रॉब्लम है, समस्या है, ठीक है। चलिए, तो इस अंधविश्वास के बारे में इस पैसेज में बात हो रही है। आपको पहले क्या करना है, जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेना है पूरा शुरू से अंत तक, ताकि आपके मन में एक विज़न बन जाए, ठीक है। एक बार पढ़ लोगे पूरा रनिंग वे में, फिर करोगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें बात क्या हो रही है। फ़िलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। सुपरस्टिशन इज़ डैश इन डैश, ठीक है। अब सुपरस्टिशन क्या है, एक विश्वास है। क्या है सुपरस्टिशन, एक विश्वास है। ऑप्शन नंबर 71 में देखोगे बिलीव के ही सारे ऑप्शन हैं। अब इज के बाद आपको क्या लगाना है वहाँ पे, देखो वर्ब लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म होती, तो वर्ब तो नहीं लगनी है। इसका मतलब क्या लगना है, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन आना है। अब बताओ चारों ऑप्शन में से नाउन कौन सा ऑप्शन है, तो बड़े आसानी से आप बता लोगे कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही नाउन है, बाकी सब आपका क्या है, ये नहीं होगा, ये नहीं, बिलीवर है लेकिन ये डूअर है, हमें डूअर नहीं, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सुपरस्टिशन इज़ बिलीफ इन डैश, बिलीफ इन डैश, बिलीफ इन क्या, नथिंग। जब किसी चीज़ में विश्वास नहीं करोगे तो उसको सुपरस्टिशन कहेंगे। सब कुछ में जो हम लोग एक विश्वास रखते हैं, क्या वो सब कुछ में जब आपको विश्वास है तो वो सुपरस्टिशन हो नहीं सकता, अदरवाइज़ दुनिया ही का जो चीज़ें आप विश्वास कर रहे हैं वो अंधविश्वास है तो बेकार ही हो जाएगा, ठीक है। एनीथिंग और समथिंग, एनीथिंग का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वो आगे दिया हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या होगा, समथिंग। 72 का आंसर क्या होगा आपका, समथिंग, ठीक है। चलते हैं 73 पे। तो सुपरस्टिशन इज बिलीफ इन समथिंग विच डैश बी एक्सप्लेन बाय द डैश ऑफ नेचर एंड आल्सो नॉट बाय रिलीजन। देखो आल्सो नॉट लग गया, इसका मतलब इसके पहले वाले फिलअप में भी निगेटिव ही रखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विच डैश बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है या किया नहीं जा सकता है। तो अभी मैंने बताया जब रिलीजन के द्वारा नहीं किया जा रहा तो जाहिर सी बात है नेचर के द्वारा भी नहीं किया जाएगा। तो कह रहा है सुपरस्टिशन कुछ चीज़ों में ऐसा विश्वास है जिसको हम नेचर के नियमों से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं और ना ही धर्म के नियमों से, ग्रंथों के नियमों से एक्सप्लेन किए। किसी भी धर्म में ऐसा लिखा है क्या कि बिल्ली काट देगी रास्ता तो आपके लिए मिसफॉर्च्यून हो जाएगा, कहीं भी ऐसा लिखा है? या कोई भी नेचर का लॉ ऐसा कहता है क्या कि बिल्ली रास्ता काट देने से आपके लिए मिसफॉर्च्यून होगा, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन ना तो नेचर में है, प्रकृति में है, और ना ही क्या है आपके रिलीजन में है। इन्हीं सब कुछ चीज़ों के विश्वास को ही हम लोग क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन कहते हैं। ये लाइन का पूरा मतलब हो यहाँ तक, ठीक है। तो विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ नेचर, ये लाइन होनी चाहिए ना, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द लॉज ऑफ नेचर एंड ऑल्सो नॉट बाय रिलीजन। तो चलते हैं 73 और 74 पे। तो जब इस तरह से आप सोच लोगे तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। 73 विच कैन नॉट बी,
आसानी से विल नॉट नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही थी। एबिलिटी के लिए जो हम लोग मॉडल यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका कैन नॉट, विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द डैश ऑफ नेचर था, बाय द डैश ऑफ नेचर मीन्स वेज लॉज मेथड्स, तो क्या हो गया बाय द लॉज ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियमों के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता और ना ही आपके एंड आल्सो नॉट बाय रिलीजन। बोलो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर डैश अ सुपरस्टिशियस पर्सन बिलीव्स दैट अ ब्लैक कैट डैश हिज पाथ विल ब्रिंग हिम डैश। तो अभी मैंने बताया अगर कोई काली बिल्ली ब्लैक कैट आपका रास्ता क्या करती है क्रॉस करती है तो आपके लिए क्या ब्रिंग करती है मिसफॉर्चून। ठीक है, हमारे लिए क्या होता है दुर्भाग्यशाली होता है। इसी बिलीफ को हम लोग क्या बोलते हैं सुपरस्टिशन। जो लोग इसमें विश्वास करते हैं उसी के लिए वो क्या है। ठीक है, आइए तो 73 हो गया तो 74 हो गया 75 पे। फॉर डैश, अब देखो 75 में है क्या ऑप्शन में इंस्टेंस, इंस्टेंट, इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट। कभी कभी क्या होता है, अब यहाँ पे आप क्या लगाना है आपको सोचना है। ठीक है, तो अगर कभी कभी देखोगे अक्सर पैसेज का एक आध आंसर तो आपको पैसेज में ही मिल जाता है। अगर इसी पैसेज को आप आगे पढ़ो, ठीक है, तो मैं आपको एक लाइन आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो लिखा है जैसे ये था ना फॉर डैश सुपरस्टिशियस पर्सन, और एक देखो एक लाइन ये है आपका यहाँ पर फॉर डैश मेनी पीपल। ठीक है, देखो दोनों बिल्कुल एकदम सेम सा लाइन है। फॉर डैश अ सुपरस्टिशियस पर्सन, फॉर अब यहाँ भी डैश करो फॉर डैश मेनी पीपल, है ना, तो आप समझ ही जाओगे बड़े आसानी से। वहाँ पे 75 में क्या होगा आपका इंस्टेंस होगा। क्या होगा इंस्टेंस। तो बड़े आसानी से आप लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 का इंस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए 76 पे चलते हैं। तो फॉर इंस्टेंस अ सुपरस्टिशियस पर्सन बिलीव्स दैट अ ब्लैक कैट डैश हिज पाथ। 76 क्रॉसेस, क्रॉस्ड, क्रॉसिंग, क्रॉस। अब देखो क्रॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि प्लूरल है, वहाँ पे अ ब्लैक कैट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस वहाँ पे होगा नहीं, बचा इन दोनों में से कोई एक होगा। क्रॉसेस हो गया, क्रॉसिंग होगा। तो बिल्ली रास्ता काटती है, ये तो इंडेफिनिट हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। जो काट रही है, जिसको आप देखते हो भाई, जब देखोगे तभी ना आप देखोगे, तो आप जब भी देखोगे बिल्ली को रास्ता काटते हो तो आप रुक जाते हो। तो उस समय बिल्ली का वो जो कार्य होता है वो कॉन्टीन्यूअस वे में ही हमको दिखाना है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ए ऑप्शन को लेकर नहीं चलेंगे, सी ऑप्शन को लेकर चलेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, आगे पढ़िए। बिलीव दैट अ ब्लैक कैट क्रॉसिंग हिज पाथ विल ब्रिंग हिम, क्या वो आपके लिए क्या लेके आएगा। आप क्या विश्वास करते हो अगर हमारी बिल्ली रास्ता काट रही है हमारा, तो देखो जब हिंदी में बोलो काट रही है आ रहा है, कॉन्टीन्यूअस आ रहा है ना, इसीलिए हमने क्रॉसिंग ही लेकर चला, क्रॉस नहीं किया। तो विल ब्रिंग हिम क्या मिसफॉर्च्यून, तो वो हमारे लिए क्या लेकर आता है मिसफॉर्च्यून लेके आता है ना, मतलब हमारे लिए वो दुर्भाग्य की बात होती है। किसकी बात होती है दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून। तो 77 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। चलिए 78 पे चलते हैं। इन ब्राज़ील, अब ब्राज़ील का बात कर रहा है। फॉर इंस्टेंस मेनी पीपल बिलीव दैट अ पर्सन कैन बी हार्म्ड और इवन किल्ड। एक पर्सन को हार्म किया जा सकता है या फिर किल किया जा सकता है बाय डैश द नीडल इन अ पपेट। एक पिक्चर आई थी उसमें आपने देखा होगा, भूत वाली पिक्चर थी, हॉरर मूवी थी, है ना, कि एक छोटी सी गुड़िया होती थी, उस गुड़िया में अगर आप सुई को चुभोते थे तो वो दर्द किसको होता था, उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए उस गुड़िया को बनाया जाता था, पपेट को जिसके लिए बनाया जाता था, उसमें अगर आप सुई चुभोते हो तो वो दर्द किसको होता था, उस व्यक्ति को जिसके लिए आप ये कर रहे हो। तो ये भी एक विश्वास है। क्या ऐसा कहीं नियम में कोई साइंस में कहीं भी ऐसा दिखाता है या आप एक पपेट में सुई दबाओ घुसाओगे, है ना, तो वो अगले को पेन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यही एक अंधविश्वास है। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा माना जाता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो उससे इंसान को हार्म भी कर सकते हैं और किल भी कर सकते हैं। कैसे, उस पपेट को क्या करके, उस पपेट में सुई को क्या करके आपको क्या करेंगे ज़रा देखते हैं ऑप्शन में, स्टिक करेंगे। स्टिक मतलब जाहिर सी बात है चुभाना, तो ये ऑप्शन हो सकता है। पुलिंग, पुल करोगे नहीं, ड्राइंग कराओगे उस पर नहीं, पुश करोगे, पुश मतलब ढकेलना होता तो वो भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्टिकिंग अ नीडल इन अ पपेट। ठीक है, चलिए 79 पे चलते हैं। बाय स्टिकिंग नीडल इन अ पपेट विच डैश द पर्सन टू बी हार्म, जो कि क्या दिखाता है, क्या दिखाता है कि पर्सन को क्या होता है उससे हार्म होता है। तो दिखाने के सेंस में हमको कोई यहाँ पे लेके चलना है। तो 79 पॉइंट्स, अब देखो दो है,
पॉइंट्स मतलब भी दिखाना हो गया, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट्स, पॉइंटिंग तो नहीं होगा। अब क्या लगाएंगे आप, पॉइंट्स या रिप्रेजेंट्स, है ना, काफ़ी क्लोज है, इसीलिए इसका नाम ही है क्लोज टेस्ट। फिलहाल लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ शायद वहाँ से क्लियर हो कि पॉइंट्स होगा रिप्रेजेंट्स होगा। विच टेस्ट द पर्सन टू बी हार्म, है ना, विच रिप्रेजेंट्स विच पॉइंट्स, लेना तो हमको सिंगुलर ही है, ठीक है, क्योंकि एक्शन की यहाँ पे बात हो रही है, वो एक्शन, तो वो एक्शन आपका सिंगुलर ही होगा। तो विच रिप्रेजेंट्स, शो करने का सेंस में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट्स लेके ही चलेंगे। पॉइंट्स तो हालांकि दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन सही आंसर आपका क्या होगा, रिप्रेजेंट्स। क्या होगा आपका सही आंसर, रिप्रेजेंट्स, विच रिप्रेजेंट्स द पर्सन टू बी हार्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, पीपल हु डू नॉट बिलीव इन डैश थिंग्स कंसिडर देम सुपरस्टिशन, है ना। तो कह रहा है व्यक्ति, लोग जो ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं। वो उसे क्या कहते हैं कि भाई ये क्या है, एक सुपरस्टिशन है, ठीक है। तो सुपरस्टिशन क्या है, ये पूरे पैसेज में आपको बताया गया। तो थिंग्स के पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसी चीज़ें, मतलब सच थिंग्स। तो बड़े आसानी से आप क्या लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से ये आज के 80 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए, ठीक है। 20 क्वेश्चन और बचे हुए, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से आता है और 5 क्वेश्चन आपका किससे होगा, आपके रीअरेंजमेंट से होगा। तो कल एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी लोग इस सेट को देख रहे होंगे और इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद टोटल 100 में से आपके कितने मार्क्स होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताना है, ठीक है। जितने भी लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए इसमें इतना ही। अभी हम लोग अगले 20 क्वेश्चन के साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।